हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हैं इलेक्ट्रिकल आई में। जैसा कि इलेक्ट्रिकल आई महा मैराथन एग्जाम तक चल रहा है, तो एग्जाम तक में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीजीसीएल का जो कि एग्जाम डेट है वो दे दिया है, जो कि 24 नवंबर को है। तो ये जो महा मैराथन चल रहा है, जो कि एग्जाम तक जब तक 23 तारीख तक चलेगा, तो इस 23 तारीख में आप सब जुड़ करके अपना तैयारी को मजबूत बनाएं और रेगुलर तैयारी करते रहें। देखिएगा, आपकी बार अंतिम प्रहार के साथ हम लोग महा मैराथन को चला रहे हैं, जो कि लगभग 1 महीना पहले से ही चल रहा है। तो आप सब रेगुलर जुड़े रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। तो अभी देखिए कि वॉल्यूम 2 का सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, डायोड का रेक्टिफायर, सेमीकंडक्टर डायोड का न्यूमेरिकल देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो न्यू स्टूडेंट होंगे तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। सारे लोग आते हैं, देखते हैं वीडियो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कम से कम आप सब्सक्राइब करके जाइए, जिससे हमें भी लाइव आने के लिए जो कि 50 सब्सक्राइबर का ज़रूरत है, उसको पूरा करिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं आगे। जो कि क्वेश्चन है आज का सेमीकंडक्टर डायोड का, तो उसको देखते हैं और इसको छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि जीना डायोड कहाँ यूज किया जाता है। तो जीना डायोड कहाँ यूज किया जाता है बताइएगा। तो वोल्टेज रेगुलेटर में यूज किया जाता है जीना डायोड। जीना डायोड कहाँ यूज किया, तो वोल्टेज वोल्टेज कंट्रोल में किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो कि 2 है, अगला पेज में है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि देखिए जीना डायोड दे रहा है कि ए ऑप्शन है कि वोल्टेज कंट्रोल में किया जाता है और किस चीज में यूज किया जाता है। देखिए थ्योरी को सॉल्व करेंगे तो एप्लीकेशन कहाँ होता है, वोल्टेज रेगुलेटर में किया जाता है। प्रोजेक्ट फॉर द ओवर वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है, प्रोटेक्शन के लिए। यूज फॉर द क्लिपिंग सर्किट के लिए भी यूज करते हैं। तो फिर कह रहा है यूज टू शिफ्ट वोल्टेज को शिफ्ट करने के लिए भी यूज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो कि तीसरा नंबर क्वेश्चन में देख रहे थे कि क्या क्वेश्चन है तीसरा नंबर में। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए कह रहा है कि द नी वोल्टेज ऑफ द सिलिकॉन एंड जर्मेनियम क्या होता है। तो सिलिकॉन के लिए जो कि नी वोल्टेज कितना होता है, जर्मेनियम का कितना होता है। तो इस तरह से रिवीजन करते रहिएगा, जिससे आपको भुलाएंगे नहीं है सारा क्वेश्चन। छोड़ देंगे तो रिवीजन नहीं होता है, इसकी वजह से छूट जाता है। तो देखिए सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट होता है नी वोल्टेज, और जो कि जर्मेनियम का होता है वो 0.3 वोल्टेज होता है। तो यहाँ पे देखिएगा थ्योरी दिया गया, तो इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर वेयर आर प्योरली रजिस्टर इज कनेक्टेड एट द आउटपुट टर्मिनल। रजिस्टर क्या कनेक्टेड है आउटपुट में। तो पावर फैक्टर ऑफ द इनपुट टर्मिनल क्या होगा, पावर फैक्टर पूछ रहा है कि क्या होगा। तो हाफ वेव रेक्टिफायर डायोड जो रेक्टिफायर होता है, द आरएमएस वैल्यू क्या होता है, Vm/2 होता है। क्योंकि क्या होता है, Vn/2 होता है। द आरएमएस वैल्यू ऑफ द इनपुट वोल्टेज क्या होता है, V/√2 होता है। क्योंकि आउटपुट जो होता है कितना होता है, Vm/2 होता है, और इनपुट जो होता है Vm/√2 होता है आरएमएस वैल्यू। तो यहाँ पर अगर निकालते हैं, यहाँ पर क्या निकालना है, पावर फैक्टर निकालने के लिए, तो पावर डिलीवर टू द लोड और आरएमएस वोल्टेज वैल्यू इन द इनपुट। देखिएगा यहाँ पर एक और पावर फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है, ये वीवीआई, इसको ध्यान दीजिएगा। पावर डिलीवर टू द लोड, लोड को जो कि पावर डिलीवर कर रहा है वो, और डिवाइडेड बाय आरएमएस वैल्यू ऑफ द इनपुट पावर। तो जो है सो पावर पी बराबर वी आई आउटपुट करेगा, जो कि इनपुट जो है वी आर एम एस करेगा। तो यहाँ पर देखिए वी आउटपुट बटा जो कि वी एम अपॉन क्या होता है, 2 होता है। तो 2 क्या है, इसको काट करके जो आता है 0.707 आता है। तो इसी तरह से इसका पावर फैक्टर कितना होता है, 0.707 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि स्टेट द नंबर ऑफ पीएन जंक्शन इन द पीएन जंक्शन जीना डायोड। जीना डायोड में कितना पीएन जंक्शन होता है, तो 1 ही होता है पीएन जंक्शन। देखिए पीजीसीएल 21 में पूछा गया है। तो देखिए जीना डायोड में जो कि किस तरह का होता है, 1 ही जंक्शन होता है। जंक्शन इतना है, तो कह रहा है जीना डायोड इज बेसिकली द लाइक द ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन होता है, नॉर्मली ऑपरेटेड इन द रिवर्स बायस कंडीशन में ऑपरेट करते हैं। जीना डायोड वे शोन इन द पीएन जंक्शन एंड 2 टर्मिनल नेमली एनोड एंड कैथोड होता है, शो इन द फिगर में शो किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 जो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए इसका फिगर जो कि जीना डायोड का बनाया गया है, इस तरह से जेड का सिंबल होता है तो जीना डायोड होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे कह रहा है कि डार्क करंट इन द सेमीकंडक्टर फोटो डायोड। डार्क करंट होता है जो कि फोटो डायोड का जो कि डार्क करंट कितना होता है, तो होता है रिवर्स सेचुरेशन करंट होता है। देखिए पीजीसीएल में इससे बहुत सारा क्वेश्चन एसआर 1 में भी पूछा है 2021 में। तो कह रहा था कि डार्क करंट इन द सेमीकंडक्टर फोटो डायोड। डार्क करंट क्या होता है, तो सी ऑप्शन सही देखिए, रिवर्स सेचुरेशन करंट। तो इसको देखिए थ्योरी पढ़ते हैं। फोटो डायोड इज ऑलवेज ऑपरेटेड इन द रिवर्स कंडीशन। फोटो डायोड कहने का मतलब कि ये नॉर्मल डायोड जब है तो इस पर जब लाइट पड़ता है तो क्या होता है, करंट का कंडक्शन करने लगता है। तो क्या होता है कि यहाँ से कंडक्शन आने लगता है और यहाँ पे बैटरी चार्ज होता है। तो क्या होता है, रिवर्स कंडक्शन में काम करता है। व्हेन द लाइट इज ऑफ, लाइट अगर ऑफ कर देते हैं, यहाँ से अगर लाइट नहीं देते हैं तो क्या हो जाता है, थ्रू द डायोड, द डायोड व्हेन द लाइट इज ऑफ, क्या कह रहे हैं, डायोड इज रिवर्स सेचुरेशन। क्या होता है कि व्हेन द लाइट इज ऑफ, करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड इज रिवर्स सेचुरेशन, मतलब कि जो कि यहाँ पहले जो कि यहाँ से कंडक्शन करके बैटरी को चार्ज कर रहा था, तो अब क्या होगा, यहाँ से कंडक्शन करने लगेगा, ये सर्किट बना करके इस तरह से करंट को फ्लो करने लगेगा। तो क्या होगा, रिवर्स सेचुरेशन में काम करने लगेगा। एज करंट वर्किंग एज ए नॉर्मल डायोड ऑफ लाइट, लाइट फिर निकालने लगेगा। दिज रिवर्स सेचुरेशन करंट इज द फोटो डायोड, आल्सो नोन एज द डार्क करंट। डार्क करंट इसी को कहा जाता है। नोटिफिकेशन से चल गए परेशान है यार। तो यहाँ पे डार्क करंट उसी को कहा जाता है जो कि रिवर्स वाइज करंट पे जो कि रिवर्स करंट जाने लगता है, उसी को कहते हैं डार्क करंट। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि जीना डायोड, जीना डायोड क्या है, तो बी ऑप्शन सही है, द स्पेयर ब्रेकडाउन एट लो रिवर्स वोल्टेज। लो रिवर्स वोल्टेज पर ब्रेकडाउन कर जाता है। तो कह रहा है कि ऑप्शन में एजीना डायोड आल्सो नोन एज द ब्रेकडाउन डायोड कहते हैं, इसको ब्रेकडाउन डायोड भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे दे आर स्पेसिफिकली डिजाइन टू हैव द लो एंड स्पेसिफिक स्पेयर रिवर्स ब्रेकडाउन। कुछ करंट जो होता है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज रखता है, विच टेक एडवांटेज ऑफ द रिवर्स वोल्टेज अप्लाइड टू इट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉल्ड हॉट कैरियर डायोड। हॉट कैरियर डायोड किसको कहा जाता है, तो शॉर्टकी डायोड को हॉट कैरियर डायोड कहा जाता है। देखिए सब पावर ग्रिड में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा इसका सोल्यूशन करते हैं शॉर्टकी डायोड का। एक शॉर्टकी डायोड करंट फ्लो बिकॉज ऑफ द थर्मोनिक इमेशन, जो कि शॉर्टकी डायोड का होता है थर्मोनिक इमेशन से करंट को फ्लो कराता है इलेक्ट्रॉन, दस द कॉल्ड हॉट कैरियर डायोड, इसी को कहते हैं हॉट कैरियर डायोड। इट इज द सेमीकंडक्टर डायोड फॉर्म बाय द जंक्शन ऑफ ए सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को जो कि होता है फॉर्म करता है, तो इससे क्या होता है, जब हॉट हिट जाता है तो करंट का कंडक्शन कराने लगता है। तो इसी तरह होता है जो कि बाय द जंक्शन सेमीकंडक्टर विथ मेटल। इसमें क्या होता है कि एक बार होता है और एक मेटल को डाल देते हैं, दूसरा जो कि होता है ये मेटल होता है, इस तरह से कंडक्शन होता है। तो हॉट कैरियर डायोड में होता है कि एक जो कि सेमीकंडक्टर होता है जंक्शन का मेटल होता है। ये क्या है, इफ हैज ए लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, फॉरवर्ड वोल्टेज जो ड्रॉप होता है बहुत कम होता है, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होता है। एंड द वेरी फास्ट स्विचिंग, स्विचिंग एक्शन क्या है सबसे ज्यादा होता है इसका। ऐसे मॉसफेट का भी स्विचिंग एक्शन ज्यादा होता है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है इन द इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ द हाफ वेव इज एंड द फुल वेव रेक्टिफायर 50 हर्ट्ज। कह रहा है कि इनपुट फ्रीक्वेंसी एंड आउटपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। द आउटपुट है द फ्रीक्वेंसी अब क्या हो जाएगा, इनपुट फ्रीक्वेंसी यूज्ड हाफ वेव, इनपुट फ्रीक्वेंसी हाफ वेव यूज करता है एंड फुल वेव रेक्टिफायर इज 50 हर्ट्ज। देन द आउटपुट है द फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो 50 या 100 हर्ट्ज होता है। देखिए कि हाफ वेव में जो कि 50 हर्ट्ज है तो 50 हर्ट्ज होता है, लेकिन जब फुल वेव में होता है तो 2f हो जाता है, तो यानी कि 100 हो जाता है।
देखिए सब जो है सो पावर ग्रिड में पूछने वाला क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन अच्छे से कीजिए, थ्योरी को ही पढ़िए। देखिए थ्योरी में क्या कह रहा है, गिवन इनपुट फ्रीक्वेंसी एफ बराबर 50 हर्ट्ज दिया गया, हाफ वेव रेक्टिफायर द आउटपुट वोल्टेज इज once cycle of the input voltage, hence the output frequency is equal to the input frequency। हाफ वेव में जो कि जितना फ्रीक्वेंसी दिया जाता है उतना ही आउटपुट में मिल जाता है, लेकिन क्या कह रहा है, इसलिए आउटपुट फ्रीक्वेंसी हाफ वेव रेक्टिफायर इज एफ जीरो बराबर एफ इनपुट, दोनों बराबर हो जाता है। बट लेकिन इन फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट वोल्टेज इज ट्विस्ट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द वन साइकिल। वन साइकिल में क्या हो जाता है, दुगना फ्रीक्वेंसी हो जाता है, तो 100 हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 9 में, क्वेश्चन नंबर तीसरा पेज में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन को देखते हैं। ये सर्च कर रहे हैं, तीसरा पेज में देखते हैं क्या पूछ रहा है। इस तरह से अगर आप सॉल्यूशन करते रहिएगा तो आपका रिवीजन होते रहेगा और आपका तैयारी भी होते रहेगा, इससे कॉन्फिडेंस आएगा। और इसी तरह से सॉल्यूशन करते रहिए, एग्जाम का तैयारी करते रहिए। और एग्जाम 24 तारीख को आ गया है, तो अपना तैयारी को मजबूत बनाइए। कह रहा है कि 50 हर्ट्ज का एक है जो कि 230 वोल्ट अप्लाइड किया गया, फुल वेव रेक्टिफायर है। आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो सीधा कितना दुगना हो जाता है, सीधा एफ का 2f हो जाता है फुल वेव रेक्टिफायर में, तो कितना होगा 100 हर्ट्ज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ सॉल्यूशन किया गया है, इन द फुल वेव रेक्टिफायर यूज टू डायोड एंड बोथ हाफ साइकिल एसी इज द रिसीव्ड एट द लोड। लोड पर क्या होता है, दोनों साइकिल रिसीव किया जाता है। आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर बराबर 2 इंटू इनपुट फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब दुगना होता है इनपुट का, जो आउटपुट जो होता है दुगना होता है इनपुट का। तो यहाँ पर देखिएगा दोनों साइकिल को यहाँ कंसीडर करके बनाया जाता है, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 10 में। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि शॉर्टकट डायोड क्या है। शॉर्टकट डायोड में कहा, अभी कहे थे कि शॉर्टकट डायोड में एगो मेटल होता है, हॉट कैरियर डायोड भी इसको कहा जाता है। तो शॉर्टकट डायोड के बारे में कह रहा है कि देखिए इसी और पेपर 2 में पूछा गया है। तो ए ऑप्शन है कि मेजोरिटी कैरियर जो कि होता है डिवाइस होता है। शॉर्टकट डायोड क्या है, एक मेजोरिटी कैरियर डिवाइस है। अब इसमें थ्योरी क्या लगा रहा है, इसको थ्योरी पढ़ते हैं। ए शॉर्टकट डायोड इज द मेजोरिटी कैरियर डिवाइस। मेजोरिटी कैरियर डिवाइस मतलब कि ज्यादा मात्रा में जिस चीज का होता है उसको बोलते हैं। द शॉर्टकट डायोड आर मेड, शॉर्टकट डायोड आर मेटल टू द सेमीकंडक्टर जंक्शन होता है, एक मेटल होता है, एक सेमीकंडक्टर जंक्शन होता है। सिंस द मेटल डज नॉट हैव एनी होल्स, क्या मेटल में होता है, हॉल नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, मेजोरिटी कैरियर हो जाता है। तो यहाँ पर द करंट इन द डायोड इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ओनली द मेजोरिटी कैरियर, जो कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, मेजोरिटी कैरियर हो जाता है। तो मेजोरिटी कैरियर के कारण ही करंट का कंडक्शन होता है हॉट कैरियर डायोड में। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि द डिवाइस एसोसिएटेड विद द वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर, तो जीना वोल्टेज वायरेक्टेड डायोड हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा डिवाइस एसोसिएटेड विद द वोल्टेज कंट्रोल्ड कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो कि वायरेक्टेड डायोड हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा ए में जो कि थ्योरी बता रहा है कि द डिवाइस एसोसिएटेड विद द वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटेंस इज द वायरेक्टेड डायोड। वायरेक्टेड डायोड जो होता है कैपेसिटेंस की तरह काम करता है। वायरेक्टेड डायोड इज द टाइप ऑफ द डायोड, डायोड का टाइप है हुज इंटरनल कैपेसिटेंस वैरी विद रिस्पेक्ट टू द रिसीविंग वोल्टेज, वोल्टेज पर डिपेंड करता है, अगर वोल्टेज वैरी करेगा तो कैपेसिटेंस में वैरी करता है। इट इज द ऑलवेज वर्क ऑन द रिवर्स बाइस जंक्शन, जो कि रिवर्स बाइस में वर्क करता है। कौन, वायरेक्टेड डायोड जो होता है हमेशा जो है सो रिवर्स बाइस में काम करता है। आगे कह रहा है कि इट ऑलवेज वर्क इन द रिसीव बाइस्ड कंडीशन, रिवर्स बाइस कंडीशन, क्या कर रहा है, इट ऑलवेज वर्क करता है रिवर्स बाइस कंडीशन में। एंड वोल्टेज डिपेंडेंट सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, वोल्टेज डिपेंडेंट सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, डायोड होता है। आगे चलते हैं, इसमें याद करने वाली बात यही थी कि इसमें जो वायरेक्टेड कैपेसिटेंस होता है जो कि रिवर्स बाइस में काम करता है हमेशा, जैसे जीना डायोड की तरह ही ये भी है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ डायोड इन द ब्रिज रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर एंड द हाफ वेव रेक्टिफायर। पहले तो ब्रिज रेक्टिफायर में 4 होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में 2 भी होता है और 4 भी होता है। तो यहाँ पर देखिए फिर हाफ वेव कह रहे, तो हाफ वेव में हमेशा जो कि हाफ वेव में एक ही होता है, हाफ वेव में एक ही होता है, तो ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का आगे सोल्व करते हैं। देखिए जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी ऑप्शन सही कह रहा है, तो डी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। देखिए इस चारों का फिगर बनाया गया है, जो कि चारों रेक्टिफायर का। तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर में 4 को होता है, जो कि ब्रिज रेक्टिफायर होता है फुल वेव का। उसमें होता है जो कि फुल वेव एक होता है कि 2 डायोड ही यूज किया जाता है, जिसको सेंटर टाइप जो कि फुल वेव रेक्टिफायर कहा जाता है। फिर हाफ वेव में होता है कि एक ही डायोड यूज किया जाता है, तो 4 to 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि द रिसीविंग रिवर्स बाय पीएन जंक्शन विल एक्ट एज ए एन, क्या होता है, जो कि रिवर्स बाइस जो होता है क्या होता है, तो ओपन सर्किट की तरह काम करता है। रिवर्स बाइस कहने का मतलब कि जैसे ये एक डायोड है, यहाँ पे डायोड है और ये क्या है, इसके बाहर है। अगर इसका मतलब कहने का मतलब कि अगर फॉरवर्ड बाइस होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव होगा। लेकिन अगर रिवर्स बाइस करना चाहते हैं, अगर रिवर्स बाइस करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव डाल देंगे तो ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। तो इसी तरह कह रहा है कि थ्योरी में since the reverse bias PN junction does not conduct current means no any current flowing through the junction से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। it has the highest resistance across the junction में होता है हाई रेजिस्टेंस, therefore the reverse bias PN junction will act as in the open switch of the या ऑफ स्विच की तरह काम करता है रिवर्स बाइस में, जो कि रेजिस्टेंस बहुत मेगा ओम या किलो ओम तक जाता है। द वैल्यू ऑफ द फॉर्म फैक्टर एंड रिपल फैक्टर, फॉर्म फैक्टर और रिपल फैक्टर का मान क्या होता है, किसमें पूछ रहा है, हाफ वेव रेक्टिफायर में। तो हाफ वेव में फॉर्म फैक्टर जो होता है जो कि 1.57 दे रहा है, ऑप्शन डी ऑप्शन सही कह रहा है। तो इसे याद करने वाला क्वेश्चन है और हमेशा देखिए पीजीसीएल में पूछते रहा है, तो ये सब रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो आप सब लगातार मेहनत करिए और इस तरह से सोल्व करते रहिए, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देखिएगा जो कि कह रहा है कि फॉर्म फैक्टर और रिपल फैक्टर, तो फॉर्म फैक्टर कितना होता है, तो डी ऑप्शन सही 1.57 होता है और 1.21 होता है। फॉर्म फैक्टर 1.57 हो गया और रिपल फैक्टर 1.21 हो गया। एक होता है पीक फैक्टर, एक फॉर्म फैक्टर होता है। तो पीक फैक्टर 1.414 होता है और रिपल फैक्टर जो कि 1.21 होता है। तो थ्योरी में देखिए क्या क्या बताया, थ्योरी को सोल्व करते हैं। थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। करा फॉर द फॉर्म फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्म फैक्टर बराबर आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज या करंट अपॉन द एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज या करंट, जो कि फॉर्म फैक्टर आरएमएस अपॉन एवरेज होता है। फॉर्म फैक्टर हमेशा आरएमएस अपॉन एवरेज होता है। तो आरएमएस कहने का मतलब वीएम अपॉन 2 हो गया, हाफ वेव रेक्टिफायर है इसलिए वीएम अपॉन जो कि 2 हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर का। और यहाँ पे देखिएगा एवरेज वीएम अपॉन पाई होता है हाफ वेव का, वीएम अपॉन पाई होता है हाफ वेव का। और अगर फुल वेव का अगर बात करें तो 2 वीएम/पाई होता है एवरेज का। और जो कि आरएमएस का फुल वेव का होता है 2 वीएम/√2 होता है। तो इस तरह से इसे पूछते रहता है। तो ये देखिए यहाँ पे जो कि फॉर्म फैक्टर 1.5 से लाया गया है और रिपल फैक्टर जो होता है 1.21 होता है। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछते रहा है, क्योंकि याद रखना है रिपल फैक्टर 1.21 होता है और फॉर्म फैक्टर जो होता है 1.57 होता है। फॉर्म फैक्टर कहने का मतलब कि 1.57 ज़्यादा होता है किससे, रिपल फैक्टर से। फॉर्म फैक्टर रिपल फैक्टर से ज़्यादा होता है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा पेज हो गया, चौथा पेज में चलते हैं और सॉल्व करते हैं उसको। तो यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द वोल्टेज अक्रॉस द जीना डायोड इज इनवर्सेबल, वोल्टेज अक्रॉस द जीना डायोड इज इनवर्सेबल क्या होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा, रिवर्स बाइस होता है।
जो कि जीना डायोड में जो वोल्टेज होता है हमेशा रिवर्स वाइस में ही होता है। तो देखिए जीना डायोड का थ्योरी दिया गया, आरआरबी में पूछा है, एसएससी में पूछा है। तो सी में कह रहा है जीना डायोड इट इज द हैवली डॉप्ड इंजेक्शन, जो कि डॉपिंग की क्या होता है इसका सबसे ज्यादा होता है जंक्शन विच ऑपरेट द अंडर द रिवर्स कंडीशन, हमेशा क्या होता है रिवर्स कंडीशन में वर्क करता है। रिवर्स कंडीशन कहने का मतलब कि जब भी यहाँ से वोल्टेज अगर दिया जाता है, मान लीजिए कि 5 वोल्ट तक ये ऑपरेट करेगा, अगर 5 वोल्ट से अगर ज़्यादा इसमें वोल्टेज जाएगा तो ये ब्रेक डाउन कर जाएगा और करंट का कंडक्शन इस तरह से करने लगेगा और ये जो डिवाइस है उसको बचा लेगा। अगर वोल्टेज यहाँ से दे रहे हैं, वोल्टेज डिवीजन हो जाएगा, वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे, मतलब कि 5 वोल्ट का है, 5 वोल्ट का ये भी लगा दिए हैं, अगर 5 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज यहाँ जाएगा तो ये ब्रेक डाउन कर जाएगा, यहाँ से करंट का कंडक्शन होने लगेगा। तो जीना डायोड इस तरह से होता है। यहाँ पर कह रहा है कि एट द रिवर्स वाइस लेस देन 6 वोल्ट, 5 वोल्ट बता रहा है लेकिन लेस देन 6 वोल्ट पर वर्क करता है। जीना ब्रेक डाउन परमिट वाइल द अबाउट 8 वोल्ट, 8 वोल्ट तक परमिट करता है। प्री डिटरमाइंड जो होता है 8 वोल्ट तक होता है। अब लैंच जो अब लैंच ब्रेकडाउन जो होता है प्री डिटरमाइंड होता है, मतलब ब्रेकडाउन करने का एक टाइम लिमिट होता है या वोल्टेज लिमिट होता है, तो 8 वोल्ट लगभग होता है, जो कि लेस देन रिवर्स वाइज लेस देन 6 वोल्ट, 6 वोल्ट से कम पर ही वर्क करेगा। जीनाइडोइड यूज फॉर द वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन का हमेशा यूज करते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन चलता है 16 में, 16 का कह रहा है कि रेक्टिफायर इज यूज कन्वर्ट, रेक्टिफायर क्या करता है तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर क्या करता है, डायोड लगाकर हम लोग क्या करते हैं कि एसी देते हैं लेकिन इधर क्या निकालते हैं डीसी निकालते हैं, तो इसके लिए यूज करते हैं एसी को डीसी को कन्वर्ट करने में। तो ये में कह रहा है रेक्टिफायर इज यूज टू कन्वर्ट एसी टू डीसी वोल्टेज, प्रोसेस द कन्वर्टिंग एसी टू डीसी इज कॉल्ड द रेक्टिफिकेशन, कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, रेक्टिफिकेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए पीजीसीएल में पूछा गया है और इसको सोल्व कीजिए। कह रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज दैट कैन बी द अप्लाई टू द पीएन जंक्शन टू द जंक्शन, क्या कहेंगे उसको, मैक्सिमम वोल्टेज उस वोल्टेज को कहेंगे जो कि पीक इनवर्स वोल्टेज कहा जाएगा। वह रिवर्स वोल्टेज जो कि जीना डायोड पर अप्लाई कर सकते हैं उसको पीक इनवर्स वोल्टेज कहेंगे। और कह रहा है कि वह जंक्शन जिस पर विदाउट डैमेज द जंक्शन, जंक्शन को बिना डैमेज किए हुए जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसको क्या कहते हैं, इनवर्स पीक इनवर्स वोल्टेज कहा जाता है। और जो डैमेज नहीं कर सकते उसको कहा जा सकता है पिन जंक्शन विदाउट डैमेज। तो देखिए इसका थ्योरी कह रहा है यहाँ पे पीजीसीएल 21 में भी 20 में पूछा है। क्वेश्चन नंबर जो की है इसका थ्योरी क्या होगा, पीक इनवर्स वोल्टेज पी आई भी द मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, डायोड के क्रॉस क्या है पीक इनवर्स वोल्टेज है, उसी को कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। उस पर द रेक्टिफायर रिवर्स वोल्टेज विच कम अकर इट ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी मस्ट बी लेस देन पी आई भी, हमेशा जो कि वोल्टेज जो होगा पी आई भी से कम ही होगा, अदरवाइज दे विल बी डैमेज और डिस्ट्रॉयड, अगर इससे पीक इनवर्स वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, जीना डायोड ब्रेकडाउन कर जाएगा, शॉर्ट सर्किट कर जाएगा, इससे करंट का कंडक्शन वोल्टेज इस तरह से होने लगेगा। तो प्रोटेक्ट करता है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द विड्थ ऑफ द डिफ्लेक्शन रेल ऑफ ए जंक्शन, जंक्शन का विड्थ क्या होगा, द विड्थ ऑफ द डिफ्लेक्शन लेयर ऑफ ए जंक्शन, जंक्शन का डिफ्लेक्शन लेयर क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर जो कि ऑप्शन सही है, इंक्रीज विद द रिवर्स वाइस, अगर रिवर्स वाइस में डायोड को कनेक्ट करेंगे तो जो कि डिफ्लेक्शन लेयर जो है मोटाई बढ़ते रहेगा, रिवर्स वाइस में हमेशा मोटाई बढ़ते रहता है। तो ऑप्शन में देखिएगा ये ऑप्शन सही है। थ्योरी इसका देखते हैं, व्हेन द पीएन जंक्शन इज द फॉरवर्ड वाइस मेजॉरिटी चार्ज करिए पासिंग थ्रू पीएन जंक्शन एंड द combined each other, but in case of the reverse bias charge carrier which are in the form of the ionization, आयन के फॉर्म में होता है आर कलेक्टेड नियर द पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन के पास जो होता है कलेक्ट हो जाता है इस तरह से। और क्या कह रहा है, इन लार्ज एक्सटेंट एंड इंक्रीज द विड्थ ऑफ द डिफ्लेक्शन रीजन, डिफ्लेक्शन रीजन का क्या होता है, रीजन को बढ़ाने लगता है। कंटिन्यूसली देयर आर नो डिफ्लेक्शन इन रिवर्स बाय, रिवर्स बायस में जो होता है डिफ्लेक्शन लेयर क्या होता है, नहीं होता है। कंसिस्टुअली देयर आर नो कंडक्शन इन द रिवर्स बाय कंडक्शन,
रिवर्स बायस में जब डायोड को वर्क कराते हैं तो क्या होता है, वर्क नहीं करता, कंडक्शन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है द कंडक्शन ऑफ द जीना डायोड इज द सर्कुलेटेड इज ऑलवेज, जो कि जीना डायोड हमेशा रिवर्स बायस में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। तो इस सारा जो है सो बहुत थियोरी मतलब बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, इसको सोल्व कीजिए। यही सब नंबर जो होता है कि गलत हो जाता है छोटा छोटा क्वेश्चन, तो इस पर ध्यान देंगे और बनाते रहेंगे, सोल्व करते रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे, गर्दा कर देंगे। क्या करने यार, हैं 80 को हो गए, ऐसी पढ़ाई होगा, जहना वायरल हो गया होगा, वायरल होगा नहीं किस होगा, इतना वीडियो अपलोड कर दो कि पढ़ रहे हैं ना, रिवीजन हो रहा है, कुछ घाटा थोड़ी है हमारा है। हो जी, हाँ यार, चल जाएगा तो पैसा भी आवे लगेगा ना यार। यहाँ पे देखिएगा जीना डैड एकदम लगे सुतल थे अभी ना, बोल रहे थे और नींद में थे, आदत हो जाता है धीरे धीरे, वीडियो बना इसी सब वीडियो वायरल होने लगा है। कह रहा जीना डैड द जेड से सूचित किया था ऑपरेट इन द रिवर्स बायस कंडीशन एट द सच द सिंपल वोल्टेज रेगुलेशन सर्किट द डिजाइन किया जाता है जीना डायोड का टू द मेंटेन द कांस्टेंट डीसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज को कांस्टेंट के लिए वर्क करते हैं अक्रॉस द लोड, इम्पैक्ट द वेरिएशन इन द इनपुट वोल्टेज, इसी तरह से होता है। सिंबल देखिए इस तरह से होता है, जो कि रिवर्स बायस हमेशा एनोड होता है, कैथोड होता है, इसका जेड टाइप का सिंबल होता है, इस तरह से जीना डायोड होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखा जाए तो रिवर्स बायस में हमेशा होता है। तो देखिएगा यहाँ पे जो कि लिखा गया है, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको क्योंकि देख नहीं रहा है। देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है, कैरेक्टरिस्टिक जो कि डायग्राम में दिखाया गया है, देखिए क्या है, हार्ड एंड शार्प करंट है, हार्ड एंड शार्प करंट जो कि है रिवर्स बायस में। और देखिए रिवर्स बायस कंडक्शन इधर होता है और फॉरवर्ड बायस जो होता है कि इस तरह से ऊपर की ओर दिखाया जाता है। तो हमेशा जीना डायोड जो होता है कि रिवर्स बायस वर्क करता है, तो इस कंडक्शन में इस टाइप में वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि यहाँ पे द मैक्सिमम रेक्टिफिकेशन इफिशिएंट हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर का मैक्सिमम इफिशियंसी कितना होता है, तो 40 पॉइंट कुछ होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए इसका थ्योरी क्या कह रहा है, कह रहा था मैक्सिमम इफिशियंसी, मैक्सिमम रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या होगा, तो यहाँ पे इफिशियंसी निकालने के लिए क्या होगा, डीसी आउटपुट पावर अपॉन जो होता है एसी इनपुट पावर, गुना 100 से गुना कर देते हैं तो इफिशियंसी निकल जाता है। यहाँ पे देखिए सबको क्या है, एवरेज में चेंज कर रहा है, तो एसी को भी एवरेज में चेंज करेगा इस तरह से। देखिएगा एवरेज एवरेज हो गया, तो इसको सोल्व करिएगा तो 40.6 आता है आसपास, जो कि इसका एफिशिएंसी होता है 40.6 के आसपास होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन देखिएगा, ये भी हो सकता है पावर ग्रिड में पूछा होगा, पावर ग्रिड नहीं पूछा है लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, इसी तरह से पूछते रहता है। तो क्वेश्चन का रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना तैयारी करते रहिए। नया स्टूडेंट होंगे तो सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि आज तक देखते नहीं किस तरीके से सब्सक्राइब होता है। स्टेट द रिवर्स क्या है, रिस्पेक्टिवली रिपल फैक्टर एंड द एफिशिएंसी ऑफ द फुल वेव, जो कि रिपल फैक्टर क्या होता है और एफिशिएंसी क्या होता है। तो एफिशिएंसी तो 80% होता है, कंफर्म हो गया, 80 नहीं 81 पॉइंट कुछ होता है, और जो कि रिपल फैक्टर कितना होता है, तो उसका 1.57 के आसपास हो रहा था, रिपल फैक्टर 1.21 होता है। फुल वेव रेक्टिफायर का क्या होता है रिपल फैक्टर, देखिए यहाँ पे एसएससी में पूछा है, डिप्लोमा जो कि डीएमआरसी डीएफसीएल में पूछा है। तो स्टेट द रिपल फैक्टर एंड द एफिशिएंसी ऑफ द फुल वेव के 81 पॉइंट कुछ होता है एफिशिएंसी, तो डी ऑप्शन तो सही होगा, कंफर्म है। और जो कि रिपल फैक्टर कितना होता है उसको देखते हैं, निकालते हैं अगला पेज। देखिएगा इसमें थ्योरी देखते हैं, बाकी तो वहाँ पे आंसर लगा चुके हैं, तो इसको डिलीट करते हैं और इसको चालू करते हैं, थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे जो कि फॉर्म फैक्टर निकालने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला वी आर एम एस अपॉन वी एवरेज होता है। तो फॉर्म फैक्टर निकाल करके इसमें रिपल फैक्टर निकाला जाता है। रिपल फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है
अंडर रूट फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1 होता है, जो कि रिपल फैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1 होता है। तो इस पर अगर फॉर्म फैक्टर का मान वोल्टेज का पुट करेंगे एवरेज का मान, तो यहाँ पर देखिएगा 0.4 होता है रिपल फैक्टर। फुल वेव का रिपल फैक्टर कितना होता है, 0.48 होता है, और हाफ वेव का 1.57 के आसपास रिपल फैक्टर होता है। और आगे चलते हैं, इफिशियंसी जो होता है 81.2 ही होता है, ये तो याद है हमको भी। आगे चलते हैं, इसको सॉल्यूशन करने के लिए नहीं देगा, डायरेक्ट याद करने के लिए पूछा है कि फुल वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी कितना होता है। कह रहा है ट्यून डायोड क्या होता है, तो ये क्या है, वेरी हैवली डॉप्ड पीएन जंक्शन होता है। वेरी हैवली डॉप्ड किया जाता है, क्या, वेरी हैवी डॉप्ड किया जाता है, जो कि पीएन जंक्शन होता है। तो इसका थ्योरी देखते हैं क्या कह रहा है। थ्योरी कह रहा है कि ये ट्यून डायोड आल्सो नोन एज द एस्की डायोड। ट्यून डायोड को क्या कहा जाता है, एस्की डायोड भी कहा जाता है। टाइप ऑफ द डायोड हैज द एफिशिएंसी इफेक्टिवली निगेटिव रेजिस्टेंस रखता है ये। निगेटिव ड्यू टू द क्वांटम मैकेनिज्म इफेक्ट कॉल्ड ट्यूनिंग, ट्यूनिंग कहा जाता है। इसके अकॉर्डिंग द ट्यूनल डायोड इज आल्सो नोन एज द स्की डायोड। स्की डायोड भी इसको कहा जाता है। द ए टाइप ऑफ द डायोड दैट इफेक्टिवली निगेटिव रेजिस्टेंस, का रेजिस्टेंस क्या होता है, निगेटिव होता है। आगे कह रहा है कि द ट्यून डायोड हैव द हैवली डॉट पीएन जंक्शन होता है, हैवली डॉट पीएन जंक्शन होता है। ट्यूनल डायोड हैव द डॉपिंग लेवल इज 1:10⁻³ होता है। ये ट्यूनल डायोड इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज निगेटिवली कंटिन्यूस डिवाइस होता है। इट हैज फास्ट स्विचिंग, स्विचिंग क्या होता है इसका, ट्यूनल डायोड का स्विचिंग हाई होता है, जो कि यहाँ पे एक हॉट कैरियर डायोड था उसका भी स्विचिंग हाई होता है। जितना भी होता है ट्यूनल डायोड होता है, एनोड कैथोड होता है। तो ट्यूनल डायोड का इस तरह से सिंबल किया जाता है। सिंबल को याद रखिए, जो कि एक कर्व की तरह होता है, कोस्ट की तरह। तो देखिएगा इसका इफेक्ट क्या है। ट्यूनलिंग मीन्स द डायरेक्शन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड कंडक्शन बैंड टू द पी साइड। एन साइड से पी साइड की ओर अगर कंडक्शन करेगा तो इसी को ट्यूनिंग कहा जाता है। द मोमेंट, ट्यूनिंग इफेक्ट किसको कहते हैं, द मोमेंट ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस एनर्जी बैंड टू द कंडक्शन एनर्जी बैंड with the little or no applied forward voltage called tuning। ट्यूनिंग उसको कहा जाता है जब किसी भी डायोड में कोई भी वोल्टेज नहीं दिया जाता है। द मूवमेंट ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द क्या कह रहा है, वैलेंस एनर्जी बैंड से तो कंडक्शन बैंड में चल जाता है विदाउट एनी अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज। कोई भी वोल्टेज नहीं देते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो कि वैलेंस बैंड से जो होता है कंडक्शन बैंड की ओर चलने लगता है, तो इसी को कहा जाता है ट्यूनिंग। ट्यूनिंग इसी को कहा जाता है। ट्यूनिंग किसको कहा जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि पहचानने के लिए बोला है द लाइट इमिटिंग डायोड क्या होता है। तो गैलियम आर्सेनाइड जो होता है कि क्या कर रहा है, लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी कैन बी मेड, किससे बनाया जाता है, तो गैलियम आर्सेनाइड से बनाया जाता है। एलईडी जो होता है किससे बनाया जाता है, गैलियम आर्सेनाइड से बनाया जाता है। तो आगे देखिए, इसमें जो कि थ्योरी दिया है, लाइट इमिटिंग डायोड कैन बी मेड फ्रॉम द गैलियम आर्सेनाइड विच इमिट द लाइट डिफरेंट कलर, डिफरेंट कलर में लाइट निकालता है। इसको देखिए, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो इसमें देखिए, यहाँ पे कह रहा है इसी के एलईडी के बारे में, लाइट इमिटिंग डायोड इज द मेड ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल व्हिच इमिट द लाइट इट लाइक द पीएन जंक्शन डायोड when the forward bias emit light different color according to the मटेरियल के अनुसार से कलर का डिफरेंट कलर निकलता है। for the LED सेमीकंडक्टर मटेरियल एंड दियर लाइटिंग कलर। तो देखिएगा, कैडमियम आर्सेनाइड को यूज करेंगे तो इंफ्रारेड का लाइट निकलता है। गैलियम आर्सेनाइड को मिलाते हैं तो इंफ्रारेड लाइट निकलता है, जो कि गैलियम फास्फेट को निकालते हैं तो फास्फेट से पीला कलर निकलता है। और जो कि गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड जो होता है उससे रेड कलर का निकलता है। GaS और P को मिला देते हैं तो रेड कलर निकलता है। गैलियम फॉस्फाइड से येलो होता है, बाकी इंफ्रारेड जो होता है गैलियम आर्सेनाइड से। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि द compensating supply voltage 230 volt is mounted on the half wave rectifier circuit through the
ट्रांसफॉर्मेशन विद द टर्न रेशियो इज 10:1 है। तो फाइंड द पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होगा? तो देखिएगा यहाँ पे सॉल्यूशन में बताया, थ्योरी को सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि डी ऑप्शन सही है कि 32.53 वोल्ट आएगा, जो कि रेक्टिफायर होकर के निकलेगा, जो कि इनपुट कितना दे रहा था, 230 जा रहा था, 230 वोल्ट दे रहे थे, लेकिन आउटपुट कितना दे रहा है, 32 पॉइंट इतना वोल्ट दे रहा है। तो N1/N2 बराबर इतना दिया गया टर्न रेशियो, जो कि टर्न रेशियो कितना दिया गया, 10:1 दिया गया। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ द प्राइमरी वोल्टेज 230 वोल्ट है आरएमएस, तो मैक्सिमम कितना होगा, √2 से गुना कर देंगे तो मैक्सिमम वोल्टेज हो जाएगा। तो 325.3 वोल्ट हो गया मैक्सिमम वोल्टेज। द मैक्सिमम सेकेंडरी वोल्टेज कितना होगा, तो प्राइम सेकेंडरी बटा प्राइमरी N2/N1 हो जाएगा। तो यहाँ पे टर्न रेशियो भी दिया गया है, तो भी जो कि प्राइमरी सेकेंडरी जो हो जाएगा, प्राइमरी जो कि जितना वोल्टेज था उसको पुट कर देंगे, और टर्न रेशियो 1/10 था, तो इसका जो कि आउटपुट सेकेंडरी वोल्टेज कितना हो गया, 32.53 वोल्ट हो गया। यहाँ कह रहा है ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल एसी सप्लाई द डायोड इज रिवर्स कंडीशन, हेंस द कंडक्शन इज नो करंट, देयरफॉर द मैक्सिमम सेकेंडरी करंट वोल्टेज अपीयर्स द डायोड, डायोड के साथ मैक्सिमम जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहा है, फ्लोइंग डायोड आइडेंटिफाई करना है, कौन सा डायोड है, जो कि फ्रॉम द फ्लोइंग आइडेंटिफाई द डायोड, डायोड को आइडेंटिफाई करना। तो ये जो है बी ऑप्शन सही होगा, डायोड इसी तरह से होता है। तो डायोड a diode is defined as two terminal electronic component only the conducted current from the one direction, and the ideal diode will the zero resistance in the forward direction and the infinite resistance in the reverse direction. A diode working principle depend on the interaction of the n type and p type semiconductor। तो देखिए इसका सिंबल दिया गया है, तो ये हो गया। तो स्टूडेंट आज के लिए जो कि सेमीकंडक्टर डायोड इतना ही, आगे मिलते हैं, जो कि आगे मिलेंगे अगले जो कि चैप्टर मिलेंगे। इसी तरह से हर चैप्टर का कम से कम 50 से लेकर के 100 क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे रेगुलर, जिससे हमारा जो कि थ्योरी है कंप्लीट रहे और महामैराथन चलते रहे। तो आप सभी का जो भी नया स्टूडेंट जुड़े हुए थे, तो उनको एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे वीडियो अपलोड होता आप तक चला जाए। और बार्क का जो कि एग्जाम है उसका डेट का एडमिट कार्ड दे दिया है, और बाकी पावर ग्रिड का जो कि महामैराथन चल रहा था उसका 24 जो कि नवंबर को एग्जाम दे दिया है। तो रेगुलर जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए, झुकिए पकड़िए कुछ की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।